हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, आज के इस इम्पॉर्टेंट व्लॉग में आप लोगों को डिजिटल नोमैड वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है। वो ये है कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेन ने डिजिटल नोमैड अनाउंस कर दिया। सिर्फ 21,500 में, कोई 25,000 बोलता है, कोई 26,000 बोलता है। तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई है, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो स्पेन और अमेरिका को लेके ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। रोज़ाना के बेस पे वो सर्चेस करते हैं कि डिजिटल नोमैड वीज़ा है क्या। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, आप लोग बता दूं, डिजिटल नोमैड एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि फ्रीलांसर्स के लिए होता है और पूरे दुनिया के हर कंट्रीज़ होते हैं। जैसे कि यूएई है, उन्होंने फ्रीलांसर वीज़ा इसको कहा है, और बाकी जो कंट्रीज़ है शेंजन है, इसको डिजिटल नोमैड कहते हैं। डिजिटल नोमैड पुर्तगाल का भी होता है, स्पेन का भी होता है, स्वीडन का भी होता है, माल्टा का भी है, चेक रिपब्लिक का, सारे कंट्रीज़ का है। लेकिन इन सब को अगर हम लोग देखेंगे तो जो फ्रेंडली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो है स्पेन। तो अब स्पेन की डिजिटल नोमैड वीज़ा है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये वाकई है डिजिटल नोमैड एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसर्स है। अब इन्होंने कहा है कि उसकी जो एम्बेसी फ़ीस होती है इतने होती है, और जो 2150 यूरो की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप मंथली 2150 यूरो आपकी अर्निंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, आप डिजिटल नोमैड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, उन्होंने 2100 जो 50 यूरो है उसको 2150 रुपया समझ के और उसी के पीछे लगे और हमें सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो अगर आप जो पैसिव इनकम है या डिजिटल नोमैड है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी अर्निंग होनी चाहिए 2150। अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या फिर आप जो घर से जो आपकी जो रेंट्स आ रहे हैं, तो उधर से आपकी मंथली जो इनकम है कम से कम 2150 होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो फिर आप, बल्कि डिजिटल नोमैड नहीं, मैं इसको कहता हूँ पैसिव इनकम, ये पैसिव इनकम के लिए आप फाइल करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको भी आप लोगों ने कंफ्यूज कर डिजिटल नोमैड कह के कि मैं भी डिजिटल नोमैड ही कह रहा हूँ। असल में ये भी डिजिटल नोमैड नहीं है, ये पैसिव इनकम वालों के लिए होता है, जो इसको हम D7 भी यहाँ पे पुर्तगाल में कहते हैं और स्पेन में भी। तो अगर आपकी अर्निंग इतनी है, पाकिस्तान से है या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने से है, तो आप स्पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वीज़ा रेशो है इस वक्त, मैं आज तक जितने भी वीडियोस बनाया, मैं कभी किसी उसके हवाले से मैंने नहीं कहा 100%, लेकिन ये वायद एक ऐसा एक कैटेगरी है जो कि स्पेन ने अभी तक वीज़े रिजेक्ट नहीं किए है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके फ़ाइल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता। अगर आप ऐसे ही मुँह उठा के डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्शन ही होगा। मैं अगर अपनी टीम की और अपनी बात करूं कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, हमने अभी तक जितने लोगों के लिए अप्लाई किया उसकी रिजेक्शन नहीं आई है। बाकी जो विज़िट वगैरह होते हैं उसमें रिजेक्शंस आती रहती है कभी कभार, तो इसकी बिल्कुल भी नहीं आई अभी तक। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं या फिर डिजिटल नोमैड वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो उनको आप अवॉइड करें। कोशिश करें जो D7 है, जो पैसिव इनकम वाला वीज़ा है, इसके लिए आप लोग अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आपका वीज़ा मिल जाएगा। और इसी के बेस पे आप स्पेन में भी आ जाएंगे। यहाँ पे आपको TRC भी मिलेगा, आपको पासपोर्ट भी मिलेगा, और आपका अपना फ्यूचर और आपके अपने आने वाले नस्ल का भी ज़िंदगी बन जाएगा। तो इन केस अगर आप वैसे कहते चलो मैं परमानेंटली मूव नहीं होना चाहता हूँ, आपको पासपोर्ट से इन चीज़ों से गरज नहीं है, तो नॉर्मली भी आप यहाँ पे आ सकते हो। 2 साल की वीज़े पे यहाँ पे आ जाएं और रहें, इंजॉय करें, 2 साल सुकून की ज़िंदगी गुजारें, और फिर उसके बाद वापस आप चले जाएं। तो अगर आप लोगों को D2, D7, D8 या D4 किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड वीज़ा सर्विसेज चाहिए, तो आप लोग फारूक कंसल्टेंसी को रुजू कर सकते हैं, और मुझसे आप लोग डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।